अस्सलाम वालेकुम। डेटा एनालिस्ट समर बूट कैंप 2024 के इस लेक्चर में हम 4 किस्म के डेटा सेट्स देखने वाले हैं। पहले का नाम है क्वांटिटेटिव डेटा, दूसरे का नाम है क्वालिटेटिव डेटा, तीसरे का नाम है डिस्क्रीट डेटा और चौथे का नाम है कॉन्टिन्यूस डेटा। ये 4 किस्म के डेटा सेट बहुत जरूरी है एज ए डेटा एनालिस्ट आपको समझना और इनके ऊपर काम करना। चलिए अब देखते हैं। अगर आप इस कोर्स में रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ है, यू कैन रजिस्टर राइट नाउ। ये कोर्स 3 माह का है, जून, जुलाई एंड अगस्त 2024, और आपको इस समर की छुट्टियों के अंदर मैं डेटा एनालिस्ट बना के छोड़ूंगा। आप बनेंगे या नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स जंप इनटू द स्क्रीन। स्क्रीन आपके सामने हाजिर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 किस्म के डेटा सेट है जिन पे हम बात करने वाले हैं। पहला हमारे पास है क्वांटिटेटिव डेटा, दूसरा है क्वालिटेटिव डेटा, तीसरा है डिस्क्रीट डेटा और चौथा है कॉन्टिन्यूस डेटा। वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे क्वांटिटेटिव डेटा के ऊपर। जैसा कि नाम से जाहिर है कि क्वांटिटेटिव डेटा जो है इसके अंदर क्वांटिटी होगी, यानी कि क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटी कौन सी होती है? क्वांटिटी हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है या ऐसा डेटा जो न्यूमेरिकल डेटा हो दैट कैन बी मेजर्ड और काउंटेड। से फॉर एग्जांपल आप कितने बहन भाई हैं? अगर आप 3, 5, 8 या 11 का आंसर देते हैं तो दैट मीन्स आप जो हैं वो 11, 5, 3 या 8 बहन भाई हैं। ठीक है, सो दिस इज काउंटेबल क्वांटिटी। अगर कोई चीज मेजर की जाती है, से फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी हाइट कितनी है और आप लिखते हैं 6 फीट या आप लिखते हैं 5 फीट 11 इंचेस, तो ये मेजर की जाने वाली क्वांटिटी है। वी कैन ऑल्सो कॉल दिस क्वांटिटेटिव डेटा। जो चीज काउंट की जाए या मेजर की जाए इसे हम क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हैं। से फॉर एग्जांपल एज, टेम्परेचर एंड सेल्स की फिगर्स, इनको हम क्वांटिटेटिव डेटा में शुमार करते हैं। अब ये कहां पे यूज होता है? दिस डेटा इज सुटेबल फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मेकिंग प्रेडिक्शंस। खास तौर पे जब भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बात की जाती है तो क्वांटिटेटिव डेटा जो है बहुत ज्यादा यूज होता है। आपने सुना होगा कि हम किसी चीज का मीन, मीडियन या मॉड लेके उस चीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मीन, मीडियन या मॉड जो है वो क्वांटिटेटिव डेटा का ही होता है। अक्सर औकात हम मॉड जो है वो क्वालिटेटिव डेटा के भी ले लेते हैं, बट क्वालिटेटिव डेटा जो है वो क्या होता है, उसमें किस तरीके से हम डिस्कशन करते हैं वी विल सी इन अपकमिंग मिनट्स। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रिक्वायर करता है न्यूमेरिकल कंपिटेंस करता है एंड दिस में ओवरलुक कॉन्टेक्सचुअल डिटेल्स। अक्सर औकात क्या होता है कि जब आप क्वांटिटेटिव डेटा पे काम कर रहे होते हैं तो आपका कॉन्टेक्सचुअल डिटेल आपके पास नहीं होती, सिर्फ नंबर्स ज्यादातर होते हैं। तो आपने वो कॉन्टेक्स्ट जो है वो खुद से बनाना होता है यूजिंग सम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या प्रिस्क्रिप्टिव, प्रेडिक्टिव और अदर किस्म के जो डेटा एनालिसिस है उनको करने के बाद। अब अगर हम क्वांटिटेटिव डेटा के बाद क्वालिटेटिव डेटा की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वालिटेटिव डेटा जो है ये बेसिकली सिंपल फॉर्म के अंदर हमारे पास मौजूद होता है जिसको हम क्वालिटी बोलते हैं। और क्वालिटी किसी भी चीज की जो है क्वालिटी वो हम मेजर करते हैं बट इन डिफरेंट वे। फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव डेटा ऑब्जर्व्ड बट नॉट मेजर्ड। हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, मेजर नहीं करते। से फॉर एग्जांपल आपके बालों का कलर क्या है, मैं इसको बोल देता हूं कि ब्लैक है। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, आप यहाँ पे लिख देते हैं रेड, तो ये ऑब्जर्वेशन है। यू डोंट हैव कलर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम कलर्स के नंबर्स नहीं दे रहे बट वी आर डिफाइनिंग देम इन अ क्वालिटी मैट्रिक्स। अब मैं दूसरी बात करता हूं कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, तो आप कह देते हैं आई एम वेरी इंटेलिजेंट, या मैं सिर्फ नॉर्मल हूं, या ऑन एन एवरेज मैं अपनी क्लास के अंदर मार्क्स लेता हूं, समथिंग लाइक दैट। सो ये हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं। इन ऑब्जर्वेशन को हम ऑब्जर्व करते हैं बट वी कैन नॉट मेजर, तो इसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा। से फॉर एग्जांपल कलर्स, टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज, इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो क्वालिटेटिव डेटा के अंदर शुमार होती हैं। अब अगर हम इसके प्रोज की बात करें, दिस प्रोवाइड्स डेप्थ एंड कॉन्टेक्स्ट आइडियल फॉर पैटर्न्स एंड थीम्स इन द डेटा। आप जो क्वांटिटेटिव डेटा से पैटर्न्स और डेप्थ नहीं देख पाए वो आप क्वालिटेटिव डेटा से देख पाते हैं। फिर ये टाइम कंज्यूमिंग होता है टू एनालाइज, क्योंकि आपके पास नंबर्स नहीं होते, आपके पास कैटेगरीज होते हैं या कलर्स होते हैं, बट यू हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टेस्ट्स जो आप इन पे लगाते हैं। से फॉर एग्जांपल chi-square टेस्ट या सम अदर काइंड ऑफ टेस्ट जो आप इन पे लगाते हैं। दिस सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशनल बाइसेस, और आपका ये वाला जो डेटा है ये इंटरप्रिटेशनल बाइसेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। से फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से कोई सवाल पूछते हैं और उन सवालों की बेस पे आप अंदाजा लगाते हैं कि कोई बंदा कितना इंटेलिजेंट है या कितना इंटेलेक्चुअल है, तो ये आपकी परसेप्शन जो है ये बाइसनेस का भी कॉज कर सकती है, क्योंकि जो आपने सोचा है वो जरूरी नहीं है कि वो पत्थर पे लकीर है। इट्स ओनली योर परसेप्शन, और आप अपनी परसेप्शन को बाइस भी कर सकते हैं यूजिंग सम डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स जो आप यूज कर रहे थे। से फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से इंटरव्यू कर रहे हैं इंग्लिश में और वो गोरा है, तो हमें
वैसे गोरा कम्प्लेक्स है, तो गोरा कम्प्लेक्स जो है हमें वहां पे बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी बेस पे हम लोग कहते हैं कि इसका इंटरव्यू बहुत शानदार हुआ है एंड दिस इंटरव्यू एंड दीज थिंग्स कैन एक्चुअली हैपन। सही बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप एयर वाई न्यूज पे कोई न्यूज सुने एज कम्पेयर टू दैट अगर आप बीबीसी न्यूज पे सुनेंगे तो आपको पता होगा जो क्वालिटी है परसेप्शन की, आप बीबीसी न्यूज पे ज्यादा रिलाई करेंगे एज कम्पेयर टू एयर वाई न्यूज। रीजन बिहाइंड दैट आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो मैटर करती है और उनके दलाइल, उनका बयान करने का तरीका वो भी मैटर करता है। सो क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा इस तरीके से हमारे पास आ जाते हैं। फिर अगला डेटा जो है वो डिस्क्रीट डेटा है। अब अगर हम सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा की बात करें तो उसमें दो किस्म की टाइप्स होती हैं, डिस्क्रीट डेटा एंड कॉन्टिन्यूस डेटा। डिस्क्रीट डेटा क्या होता है और कॉन्टिन्यूस डेटा क्या होता है, ये दोनों न्यूमेरिकल डेटा की टाइप है। न्यूमेरिकल डेटा की टाइप है, मैं दोबारा से यहां पे लिखता हूं, ये दोनों न्यूमेरिकल डेटा की टाइप है। और न्यूमेरिकल डेटा क्या है हमारे पास, क्वांटिटेटिव डेटा, QUANTITATIVE, क्वांटिटेटिव डेटा की टाइप्स हैं ये दोनों, डिस्क्रीट डेटा भी और कॉन्टिन्यूस डेटा भी। डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, न्यूमेरिकल डेटा विद स्पेसिफिक वैल्यूज एंड which are countable, say for example 1 2 3 4 5 6 and so on, ठीक है। ऐसी चीज जो काउंटेबल हो, ऐसी चीज जो स्पेसिफिक हो, ऐसी चीज जो कंप्लीट हो, वो चीज यानी कि नंबर्स ऐसे जो कंप्लीट हो, जो काउंटेबल हो, उनको हम डिस्क्रीट न्यूमेरिकल डेटा बोलते हैं, डिस्क्रीट डेटा बोलते हैं। से फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, अगर इस क्लास में मेरे पास 200 स्टूडेंट हैं तो ये काउंटेबल फिगर है मेरे पास 200 विच आई कैन राइट ऑन हियर, और ये डिस्क्रीट डेटा है। सर्वे रिस्पॉन्सेज, आप या तो 1 पे क्लिक करते हैं, 2 पे करते हैं, 3 पे करते हैं, 4 पे करते हैं, 5 पे करते हैं, तो जितने भी लोग ये सर्वे का रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो क्वांटिटी अगर मैं काउंट कर लूं, फॉर एग्जांपल 150 लोगों ने कोई सर्वे किया है तो उसको हम डिस्क्रीट डेटा बोलते हैं। और ये काउंटेबल डेटा होता है, इसी वजह से इट्स आइडियल फॉर काउंटेबल सिनेरियोज। क्लियर एंड डिस्टिंक्ट डेटा पॉइंट्स इसके अंदर होते हैं, और जब भी आप इनको ड्रॉ करते हैं तो आपके पास इस तरीके से डेटा ड्रॉ होता है। अगर आप इसका हिस्टोग्राम बनाना चाहें तो समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब ये लिमिटेड होता है और बिकॉज इसकी नॉन कॉन्टिन्यूस नेचर होती है, जो हम आने वाले जो डेफिनेशन है उसके अंदर देखेंगे, इस वजह से इसकी ये वाली लिमिटेशन इसको काफी जगहों पे पीछे छोड़ जाती है एज कंपेयर टू कॉन्टिन्यूस डेटा। डिस्क्रीट डेटा इज वन ऑफ द बेस्ट डेटा टू अंडरस्टैंड बेटर सम काइंड ऑफ डेटा, बट ऑन द अदर साइड इट्स लिमिटेड बिकॉज ऑफ इट्स नॉन कॉन्टिन्यूटी। अब कॉन्टिन्यूस डेटा क्या है आपको अभी समझ आ जाएगी। न्यूमेरिकल डेटा दैट कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ रेंज। फॉर एग्जाम्पल कोई भी वैल्यू जो एक रेंज में आए, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं 1 से लेके 2 तक जितनी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी न्यूमेरिकल डेटा के अंदर है, बट अगर वो 1 से 2 के अंदर जितनी भी वैल्यूज आ जाती है उनको कॉन्टिन्यूस डेटा बोला जाता है। से फॉर एग्जाम्पल 1.1 1.2 1.3 1.4, इवन दो 1.1 के अंदर भी 1.15 एंड 1.2, ये 2 वैल्यूज भी, और इस तरीके से कॉन्टिन्यूस वैल्यू जितनी भी आप इमेजिन कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उनको हम कॉन्टिन्यूस डेटा बोलते हैं। सही है। फॉर एग्जांपल हम हाइट को मेजर करते हैं, मेरी हाइट अगर मैं कह देता हूं 6 फीट है, इट्स नॉट एग्जैक्टली 6 फीट, इट्स अराउंड 5 फीट 11 इंचेस और अराउंड 2 सेंटीमीटर, समथिंग लाइक दैट। सो अगर ऐसी बात की जाए सो वी कैन से कि ये हाइट एक कॉन्टिन्यूस वैल्यू है और एक रेंज के अंदर आ रही है। वेट की भी अगर बात की जाए तो अगर किसी का वेट 80 kg है या किसी का वेट 40 kg है, डजंट मीन कि ये वेट 40 kg ही रहना है या 80 kg ही रहना है, इट्स वेरिएबल, और ये कॉन्टिन्यूसली चेंज होता जाता है ऊपर को या नीचे को, इस वजह से इसे कॉन्टिन्यूस डेटा बोला जाता है। टाइम की बात करें, अब टाइम आपका कॉन्टिन्यूसली चेंज होता जा रहा है, जैसे अब इस वक्त 3:16 हुए हैं, जैसे जैसे मैं लेक्चर पढ़ाता जाऊंगा वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्टिन्यूस डेटा के अंदर जो वैल्यूज हमारे पास आती हैं, उन वैल्यूज में जो बेसिक वैल्यूज हैं वो हमारे पास हाइट, वेट और टाइम की जो हैं, जिनको हम बेसिकली मेजर कर सकते हैं विद इन रेंज, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस डेटा। एंड दिस अलाउज फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट। जो डिस्क्रीट डेटा था इसमें प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं होती, इसमें प्रिसाइज मेजरमेंट होती है। दिस इज सुटेबल फॉर साइंटिफिक रिसर्च, और साइंटिफिक रिसर्च में अगर आप कॉन्टिन्यूस डेटा को मेजर नहीं करते, इसका मतलब है आपका डेटा जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा एंड यू कैन नॉट इंटरप्रेट इट करेक्टली। सेकंड, इसके जो कॉन्स हैं वो ये हैं, ये इट कैन बी कम्प्लेक्स टू एनालाइज, क्योंकि जब आपके पास बहुत ज्यादा डेटा हो जाता है आपको एनोमली डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट रिक्वायर्स सोफिस्टिकेटेड मेजरमेंट टूल्स। जब आपने किसी चीज को प्रॉपर मेजर करना है तो यू नीड टू हैव रियली कैलिब्रेटेड टूल्स
टू मेजर दिस काइंड ऑफ डेटा सेट। तो आपको समझ आ गई होगी, हमारे पास 4 किस्म के यहाँ पे डेटा सेट हमने पढ़े हैं। क्वांटिटेटिव डेटा ऐसा डेटा जो न्यूमेरिकल होता है, क्वालिटेटिव डेटा ऐसा डेटा जो कैटेगोरिकल डेटा होता है। अब क्वांटिटेटिव डेटा की फर्दर 2 टाइप्स हैं, डिस्क्रीट डेटा एंड कॉन्टिन्यूस डेटा। डिस्क्रीट डेटा ऐसा डेटा जो न्यूमेरिकल होता है लेकिन वो एक काउंटेबल फॉर्म में होता है। कॉन्टिन्यूस डेटा एक ऐसा डेटा होता है जो एक रेंज के अंदर होता है एंड यू कैन एक्चुअली मेजर दैट कॉन्टिन्यूसली। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा? अगर आपको क्लियर हो गया देन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और इन 4 डेटा की टाइप्स की डेफिनेशन को जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब कर दीजिएगा।